आखिर सेजब रूल क्या होता है और सेजब रूल किन रिएक्शनों में एप्लीकेबल होता है और सेजब रूल का आखिर जरूरत क्यों पड़ा है, इसको लोग यूज क्यों करते हैं, इसके बारे में समझने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से समझना हो और ध्यान से देखना है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं सेजब रूल का जो यूज होता है वो एलिमिनेशन रिएक्शन में यूज होता है। अब बात होगी सर एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब हम लोग कोई भी सबस्ट्रेट से दो या दो से अधिक मोलिक्यूल्स या एटम को एलिमिनेट करते हैं तो एक अनसैचुरेटेड यानी एल्किनो अल्काइल ग्रुप बनता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे इस चीज को समझते हैं। यहाँ पे जो हम ज्यादा फोकस करेंगे वो होगा बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन से करेंगे। अब सोचिए सर बीटा अल्फा ये क्या है सर। देखिए ध्यान दीजिएगा, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा और उसके आसपास जो होता है उसको बोलते हैं बीटा। मतलब जिस उसके आसपास जो कार्बन एटम है उसको बीटा बोलते हैं। अगर इधर लगा रहे कार्बन उसको बीटा बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही कार्बन लगाते हैं इसलिए यहाँ पे बीटा किए। यहाँ देखिए यहाँ पे दो देखिए ये हो जाएगा अल्फा और इसके आसपास में कौन है, एक तो यहाँ पे बीटा एक तो यहाँ पे बीटा। ठीक है, दो बीटा यहाँ पे लगे, समझ में आ गया। ये होता है अल्फा। अब देखिए यहाँ से हम लोग बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, अल्फा से हमेशा सेल ग्रुप निकलेगा लेकिन जो हाइड्रोजन एटम जो आपका निकालना है तो उस कार्बन से आपको हाइड्रोजन एटम जो कार्बन आपका बीटा है उसी से लेना है। तो यहां से हम लोग एचसीएल ग्रुप निकालेंगे तो जाके आपका ये क्या बनेगा, एल्किन ग्रुप बनेगा। कुछ इस टाइप से बनेगा। यहां से सेजर ग्रुप की जरूरत नहीं पड़ा, सेजर ग्रुप लगे यहाँ पे जरूरत नहीं, आप मत लीजिए। लेकिन दूसरा केस में जब बीटा कार्बन ज्यादा हो जाए, जैसे अल्फा के पास दो दो बीटा कार्बन हो जाएगा, तो इस केस में कंफ्यूजन होता है और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सेजब साइंटिस्ट जो आए उस कंफ्यूजन को हटाया और उन्होंने अपना कुछ नियम दिए। और वो क्या होता है कि जब आपको कंफ्यूजन हो जाए, जब दो बीटा कार्बन आ जाए तो उस केस में आपको करना क्या है, हाइड्रोजन एटम जो लेना है उस कार्बन से लेना है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम। ठीक है, जैसे यहाँ पे दो है ना, दो तो बीटा आ गया तो इसमें हाइड्रोजन किससे लेना है, जिसके पास हाइड्रोजन की जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो उसी से आपको हाइड्रोजन लेना है। तो किस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम है, जैसे यहाँ पे देखिए कितना 3 है और यहाँ पे कितना 2 है। तो इसका मतलब जो हमको निकालना है हाइड्रोजन यहाँ से निकालना है, तो यहाँ से हम से निकाल सकते हैं। इससे इससे नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है और इसके पास कम है, इसलिए यहाँ से लेंगे। ठीक है, और ऐसा जब लेंगे तो हम लोग को ये बनेगा। अब बोलिए सर ऐसा क्यों किया उन्होंने, ऐसा क्यों, तो ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि ऐसे करने से हम लोग को एक सिमेट्रिक, ठीक है, क्या बन रहा है, एक सिमेट्रिक कार्बन बन रहा है। क्या बन रहा है, एक सिमेट्रिक कार्बन ग्रुप बन रहा है, एक सिमेट्रिक एल्किन ग्रुप बन रहा है। और जो सिमेट्रिक एल्किन ग्रुप जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू अनसिमेट्रिक एल्किन ग्रुप से। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो होता है ये सेजब रूल होता है। ठीक है, आई होप लोग समझ में आया होगा। और इस टॉपिक रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं।